एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। बीरबल साहब वहां पहुंच गए, खाने का न्योता मिला, शाम को वहां पहुंच गए, सब लोग खाना खा रहे हैं। बीरबल अकबर साहब ने ताली मारी, सब लोग खाने शुरू किया। बीरबल नहीं खा रहा है, कहता बीरबल शुरू करो। बीरबल हंस के कहते हैं काश वो होती तो आज मजा आ जाता। कहते यार रोज भाभी जान के साथ ही खाते हो, आज हमारे साथ खा लो, शुरू करो। कहते काश वो होती तो मजा आ जाता। अकबर बादशाह ने हाथ मारा, बोले यार ऐसा क्या होता कि मजा आ जाता? कहता काश भूख होती तो मजा आ जाता। कामयाबी की भूख होनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक पैदा हुए बच्चे को कभी यह ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि दूध पीना कैसे है। भूख लगती है, अपने आप आ जाता है दूध पीना कैसे है। एक बार क्या होता है कि एक घर की जो सेठानी थी, उसकी साड़ी को ना चूहा काट देता है। तो सेठानी को बड़ा गुस्सा आया। उसने सेठ को बोला कुछ भी करके ये चूहे को पकड़ना, इसका पिंजरा लेके आओ। सेठ गया बाजार में, पिंजरा लेके आया। जैसे पिंजरे को देखा, चूहे को होश उड़ गए। चूहा धीरे से कबूतर जो घर में पाल रखे थे उनके पास गया और उनसे कहा कि भाई साहब होशियार हो जाओ, पिंजरा आ गया है। कबूतर ने बोला मुझे क्या लेना देना, मैं तो बाहर रहता हूं, उड़ जाता हूं, मुझे पिंजरे से क्या लेना देना। बोले ठीक है। फिर चूहा घर के पालतू मुर्गे के पास गया। बोले भाई साहब कुछ करना पड़ेगा, हेल्प करो। बोले क्या हुआ? बोले घर में पिंजरा आ गया है। तो मुर्गा कहता है मुझे क्या लेना देना, मैं भी बाहर ही घूमता हूं, अंदर तो घर में जाता नहीं हूं। चूहा बड़ा निराश हुआ। वो घर का जो पालतू बकरा था उसके पास गया और उसको कहा कि भाई साहब कुछ करना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में पिंजरा आ गया है। तो बकरा कहता है मुझे क्या है, मैं तो बाहर ही रहता हूं, मैं तो अंदर जाता ही नहीं हूं। कहता ठीक है, मेरा काम था आपको इत्तला करना, आगे आपकी मर्जी, हेल्प करनी नहीं करनी आपकी मर्जी। दोस्तों क्या हुआ, उसी रात पिंजरा लगाया घर में। अचानक करीब रात के 1:30-2 बजे थे, आवाज आई पिंजरे की। सेठानी को बड़ा गुस्सा था क्योंकि उसकी साड़ी चूहे ने काट दी थी। उसको लगा कि चूहा अब पकड़ा गया, अब देखती हूं मैं चूहे के साथ क्या करना है। वो उठ के जाती है, अंधेरा था, वो लाइट जलाना भी भूल गई। जैसे आगे गई, जोर से चिल्लाई, क्योंकि आगे एक सांप था, उस पिंजरे में सांप फंसा हुआ था, उसकी पूंछ आ गई थी। उसने उस रानी को, उस जो सेठानी थी, उसको जोर से डस लिया। वो चिल्लाई, उसके हस्बैंड ने लाइट चालू की, देखा सांप ने डस लिया। उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर ने देखा, कहता है वो सांप ने काटा, इसको बहुत जहर चढ़ गया है। उसने कुछ दवाई दी, ठीक नहीं हुई। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो मैंने ऐसा सुना है कि कबूतर का सूप पिलाने से जहर उतर जाता है। बोलता है इसमें क्या बड़ी बात है, कबूतर है ना घर में। दोस्तों थोड़ी ही देर में वो कबूतर चूल्हे पे चढ़ा था, सूप पिलाया, ठीक हुई। घर पे आई, कुछ दोस्त मिलने आए। कुछ दोस्त कहते सुना है भाभी को सांप ने डस लिया, कैसी अभी? बोले अच्छी है। बोले चलो दोस्तों को कुछ खाना पीना खिलाते हैं। दोस्त इसी खुशी में कि वो बच गई है, अब मुर्गा चूल्हे पे था। पूरे गांव वाले बधाई देने आए, क्या बात है, इतने जहरीले सांप ने डसा था लेकिन उसके बावजूद भी बच गई, जान बची लाखों पाए। सेठ खुश हो गया, कहता सही बात बोल रहे हो, आज उन सब पूरे गांव वालों के लिए बकरा काटा गया और चूहा बैठ के देख रहा था। दोस्त अगर उन्होंने चूहे की बात मान ली होती, एक दूसरे को सपोर्ट की होती, तो आज वो चूल्हे पे नहीं होते। एक बाबा जी थे, मैं आपको बताता हूं। बाबा जी ने ना सरंगी बजाने शुरू की, पी। बाबा जी ने बोला चल अच्छा काम है, आटा मिलेगा, लाएंगे, खाएंगे, कुछ बढ़ेगा तो बेच लेंगे, पैसा आ जाएगा। बाबा जी पहली बार सरंगी लेके निकले। जैसे ही सरंगी लेके निकले, पी स्टार्ट किया, पीछे से कुत्ते बाबा 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 बाबा। बाबा जी ने देखा ये काम अच्छा नहीं, बाबा जी फटाफट सरंगी ली, घर में घुस गए। 5-7 दिन हो गए, कुंडा बंद। बाबा जी डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिस टाइम भूख लगी, देखा अब रास्ता दूसरा कोई है नहीं, दूसरा रास्ता ही नहीं है कुछ भी। बोले आज या तो कुत्ते नहीं या तो हम नहीं। बाबा जी ने ली सरंगी, गलियों गलियों में घर के सामने जाके बजाना शुरू कर दी, पी
अब दोस्तों कुत्ते, अब फर्क ये था, कुत्ते अब भी थे कि, लेकिन अब फर्क ये था कि पहले बाबा आगे कुत्ते पीछे थे, अब कुत्ते आगे बाबा पीछे। अब बाबा जी सरंगी लेके निकलते, पी तो कुत्ते बाबा 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 बाबा। बाबा जी सरंगी बजाते गए, कुत्ते भौंकते गए। दोपहर का टाइम हुआ, कुत्ते कहते बाबा बाबा बाबा। बाबा जी सरंगी पी, रिजल्ट मिलने लगे, आटा मिलने लगा, पैसे मिलने लगा। बाबा जी पी। शाम के टाइम हुई, बाबा और एक्साइटेड, थैला भर गया नोटों से भी और आटे से भी, दाल चावल मिल गए। शाम का टाइम हो गया, बाबा अभी भी सरंगी बजा रहे, कुत्ते कह रहे बा, बा, बा। दोस्तों यही अपना हाल है, कामयाबी का यही राज है। जब मैं पहली बार प्लान लेके निकला तो लोग जिस तरह बाबा के पीछे कुत्ते दौड़े थे ना, बाबा 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 करते, मेरे को भी ऐसे ही बोलते थे, ये नहीं चलता, दो नहीं बनते, कंपनी भाग जाती, पैसे नहीं आते, अपने भाग जाती, ये मेरी सफलता का राज कोई ऐसा नहीं कि संजय धीमान ने पता नहीं क्या तपस्या की होगी, कैसे किया, वहां लोग अच्छे थे। लोग कई बार सोचते हैं सर गुजरात में बिजनेस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कौवे एक ही कलर के होते हैं। वो चूरी आपके आपकी चूरी में दम रखता है कि आप चूरी खिलाते कैसे हैं। देखो अपनी सफलता का एक ही राज है कि अपने अंदर भूख बहुत थी, कामयाबी की भूख। अपन कोई शर्म नहीं करते, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ये सबसे बड़ी ट्रेनिंग।